प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप कक्षा 10 की हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा 12 मार्च 2024 में बैठने जा रहे हैं, यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं बोर्ड परीक्षा 2013 से लेकर 2023 तक कृतिका व क्षितिज पाठ्यपुस्तक से पूछे गए सभी प्रश्न। अब इसमें आपको ध्यान यह देना है कि 2013 यहाँ पर जो पेपर है वो 2013 सप्लीमेंट्री, 14, 15, 2016, 2017 सप्लीमेंट्री, उसके बाद 2018 से लेकर के 21 तक हमारे यहाँ राजस्थान बोर्ड का जो पाठ्यक्रम लागू था उसके अंदर ज़्यादातर लेसन जो आज हमारे चलते हैं वो नहीं चलते थे, इसलिए वो पेपर हमारे लिए पाठ्यपुस्तक की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद 2022, 2023 कुल 9 पेपर से हम यहाँ पर प्रश्न जो है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए वो देखने वाले हैं। अब आप ये देख लीजिए कि 9 पेपर से अगर पूछे गए प्रश्न हम याद कर लेते हैं तो हमें खासा अंदाज़ा इस प्रकार का हो जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और उसमें से ज़्यादातर प्रश्न जो है वो रिपीट हो सकते हैं। तो इसलिए आइए शुरू करते हैं। वर्ष 2013 से लेकर के वर्ष 2023 तक के जो पेपर हैं उन सभी को, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ तक हमें ज्ञात है क्षितिज पाठ्यपुस्तक की जो पुरानी पाठ्यपुस्तक थी उसमें से हटाए गए चैप्टर हैं देव, छाया मायनपुर, छाया छूना, ऋतुराज, मानवीय करुणा, स्त्री शिक्षा के विरोधी, और कृतिका से हैं जॉर्ज पंचम की नाक और ऐही ठैया झोलनी हैरानी हो रामा। ये लेसन जो है हटा दिए गए हैं। इनके जब भी प्रश्न आए तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, उन्हें आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ष 2013 का पहला पेपर। ये है दोस्तों वर्ष 2013 का पेपर। पहला प्रश्न है, मन की मन ही मांझ रही गोपियों की मन की इच्छा उनके मन ही क्यों रह गई। दूसरा, लक्ष्मण को परशुराम को मारने पर पाप और अपयश की संभावना क्यों थी। तीसरा, श्री कृष्ण को जग मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है। चौथा, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। इसके बाद गद्य भाग से देख लेते हैं। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। दूसरा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी को क्या देन है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में तो ये शायद स्त्री शिक्षा के विरोधी पाठ जो है वो हमारे यहाँ हट चुका है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क। तो अगला देख लेते हैं, फादर के मुख से निकले शब्द जादू काम करते थे कैसे। अगला, मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार के क्या भाव रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर पंथ मानव को किस प्रकार जीने की प्रेरणा देता है। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर यह बातें स्पष्ट कीजिए। बच्चे बचपन में निर्दोष, निर्भय और मस्त होते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती। माता का आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये कृतिका से प्रश्न है। अगला, मेरे लिए यह यात्रा सचमुच की खोज यात्रा थी। लेखिका के इस कथन को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, गोरे सैनिकों ने टुन्नू को अस्पताल जाने की बात क्यों कही। अगला, कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, मणि ने प्रकृति की जल व्यवस्था के संदर्भ में यह क्यों कहा। अगला, हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे और लाट की नाक चली गई। ये प्रश्न तो हमारे यहाँ पर डिलीट हो चुका है शायद। अगला है, माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। तो दोस्तों ये 2013 का पेपर था, आप उसमें से जो डिलीट पार्ट है उनके प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेपर नंबर 2 की तरफ। ये हमारा पेपर जो पूछा गया है ये पेपर है 2013 की पूरक परीक्षा का, बोर्ड पूरक परीक्षा का पेपर है, सप्लीमेंट्री जिसे हम कहते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री का पेपर है 2013 का। आइए देखते हैं इसमें प्रश्न जो पूछे गए।
पहला है, यह तो शूर तिनहि ले सौंपो, जिनकी मन चक्री, कहकर गोपियां उद्धव की योग शिक्षा को अपने लिए अनुपयोगी क्यों मानती हैं। ये कहते हैं कि जिनका मन एक जगह नहीं है उनको बताओ। दूसरा, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। परशुराम जी ने यहाँ अरि करनी किस कार्य को बताया है और उसे क्या आदेश दिया है। अगला, कन्यादान, शायद ये पाठ हमारे यहाँ हट चुका है। हाँ, ये पाठ कन्यादान शायद रीति रिवाज का हमारे यहाँ हट चुका होगा। देव कवि ने सवैया में भगवान कृष्ण का श्री ब्रज दूल्हा कहकर जो सौंदर्य चित्रण किया है उसे लिखना है। आगे चलते हैं। गद्य पाठ के प्रश्न। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। मनु भंडारी के पिता को इंदौर छोड़कर क्यों जाना पड़ा। स्त्री शिक्षा के विरोधी उत्तर हट गया है शायद। भंदत आनंद कौशल्यायन ने कूड़े करकट का ढेर किसे बताया है। अगला नेताजी के चश्मे पाठ से है। देश प्रेम के अनेक रूप हो सकते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पुत्र मृत्यु की घटना ने सिद्ध कर दिया कि बाल गोविंद भगत सच्चे ज्ञानी थे, स्पष्ट कीजिए। जॉर्ज पंचम की नाक हट गया। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी, मधु कांकरिया ने ऐसा क्यों कहा। अगला, भोलानाथ और उसके पिता किस प्रकार खेला करते थे। दूसरा, रात की रोशनी में गंतोक की मोहतकता के दृश्य के बारे में बताइए। अब ये क्वेश्चन शायद हट गया है, यही ठैया शायद ये लेसन हमारे यहाँ हट गया है। प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति को अज्ञेय ने कैसे भिन्न बताया है। ये था हमारा 2013 सप्लीमेंट्री का पेपर। अब देख लेते हैं 2014 के प्रश्न, वर्ष 2014 बोर्ड परीक्षा के प्रश्न। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। दूसरा, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन रूपों में देखा है, कवि देव की कविता के आधार पर बताइए। अगला, बच्चे की दंत रहित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। गद्यांश के प्रश्न देखते हैं। मुर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को बताइए। प्राचीन और नवीन शिक्षा प्रणाली, शायद शिक्षा का ये हट गया होगा, के अंतर को समझाइए। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने अपने पिता से क्या वैचारिक मतभेद थे। अगला, फादर बुल्के की छवि अलग है कथन पर विचार व्यक्त कीजिए। अगला, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह और प्रेम के अंतर को समझाइए। और देखते ही देखते दिल्ली का कायापलट हो गया, नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्ने के त्याग को बताइए। आपको ये देख लेना है कि ये पाठ हमारे चलते हैं कि नहीं चलते हैं। गंतोक के प्राकृतिक सौंदर्य के कौन से दृश्य लेखिका को झकझोर गए। ये गंतोक वाला क्वेश्चन दोबारा आया है, लेकिन ये सिलेबस में है या नहीं आप देखिएगा। अगला, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, पाठ के आधार पर समझाइए। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल व खेल सामग्री किस प्रकार भिन्न थे, समझाइए। लेखक ने हिरोशिमा की कविता किस मानसिक स्थिति में लिखी, बताइए। ये था वर्ष 2014 का हमारा पेपर। अब आइए दोस्तों देखते हैं 2015 का ये पेपर। पहला प्रश्न, आत्मकथ्य कविता में कवि प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की है। दूसरा, महाकवि देव ने बसंत का बालक के रूप में जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तीसरा, कवि को किसकी सुंदर दंतरित मुस्कान छविमान लगती है और क्यों। अगला, कन्यादान शायद हट गया है। आगे देखते हैं गद्यांश के प्रश्न।
नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार देश के निर्माण में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं। आप देश के नवनिर्माण में किस प्रकार योगदान देंगे? ख, संस्कृति पाठ में सर्वस्व त्याग के कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं? अगला, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। बाल गोविंद भगत के जीवन में उस दिन कौन कौन सी घटनाएं घटी जिससे उसके संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया? घ, यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया। इस कथन को लखनवी अंदाज के आधार पर उदाहरण सहित समझाइए। अगला, स्त्री शिक्षा का महत्व, शायद ये पाठ हट गया है। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मनु भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं बताइए। अगला, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है, उदाहरण सहित स्पष्ट बताइए। अपने सारे अंतर्विरोध के साथ पलता दुलारी और टुन्नू का व्यक्तिगत प्रेम अंततः देश प्रेम में परिणत हो जाता है। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम के नाक ये हट गया है। दुलारी, ये आपको देखना होगा दुलारी वाला पाठ है या नहीं। दुलारी के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं बताइए। माता का अंचल रचना में माल भावों को अभिव्यक्त करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण किया है, उदाहरण सहित समझाइए। अंतिम प्रश्न है, एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों, ये था 2015 का पेपर। मैं फिर से आपसे अनुग्रह करूंगा कि जो पाठ्यक्रम हट गया है उन प्रश्नों को आप ना देखें, उनको आप छोड़ दें। आइए चलते हैं 2016 के पेपर पे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास जो संदेश भेजा, उसकी गोपियों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? दूसरा, आत्मकथ्य कविता में कवि शंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में लिखिए। गए, कवि गिरिजा कुमार माथुर ने छाया मत छूना में कविता में क्या संदेश दिया है? घ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रचना के आधार पर बताइए कि मनुष्य को किन जीवन मूल्यों को अपनाने का संकेत किया गया है? गद्यांश से प्रश्न, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है, स्पष्ट कीजिए। ख, फादर बुल्गे को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग क्यों कहा गया है? घ, एक कहानी यह भी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि दकियानुशी विचारधारा जहां मन को हतोत्साहित करती है, वहीं प्रगतिशील विचारधारा मानव मन को गर्वित भी करती है। लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर बताया है? इसको आप देखिएगा, हटाया कि नहीं। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ में निहित देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। नियमित और सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फलदायी होती है, बिस्मिल्लाह खां के आधार पर कथन की स्पष्ट कीजिए। अगला, बच्चे बचपन में निर्दोष और निर्भय और मस्त होते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हिरोशिमा पहुंचकर लेखक ने कैसा अनुभव किया, उनकी मन स्थिति का दुख अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जॉर्ज पंचम हट गया है। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा, किस दृश्य को देखकर लेखिका का मन काव्य में हो गया? टुन्नू के मारे जाने का समाचार सुनकर दुलारी की क्या प्रतिक्रिया हुई? अगला, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने माया और छाया का खेल किसे कहा है? ये था वर्ष 2016 का पेपर। इसके बाद हम देखेंगे वर्ष 2017 का पेपर। पहला प्रश्न 2017 का है, गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा? दूसरा, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? तीसरा, मंगलेश डबराल की कविता संगतकार में मुख्य गायक का साथ कौन देता है? चौथा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने यशोदा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? अगला,
बाल गोविंद भगत की 3 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, स्पष्ट कीजिए। एक कहानी यह भी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मनु भंडारी बाल्यकाल से ही जिद्दी व विद्रोही स्वभाव की थी। अगला, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन का परिचय दीजिए। हिंदी के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान का वर्णन कीजिए। लखनवी अंदाज कहानी की संवेदना को सार रूप में लिखिए। माता का आंचल पाठ देहाती दुनिया का मनोरम दृश्य है, स्पष्ट कीजिए। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ में अज्ञेय ने लिखने के क्या कारण बताए हैं। यह हट गया। चित्र लिखित में मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। शाना शाना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर यह खेल कौन सा था। अगला, दुलारी का टुन्नू के प्रति पवित्र प्रेम था। माता का आंचल पाठ में बालक भोलानाथ व बाबूजी के मित्रवत प्रेम के साथ वात्सल्य भी उभरता है, शोधारण स्पष्ट कीजिए। अगला पेपर जो है हमारा है 2017 है, सप्लीमेंट्री का पेपर। आइए देखते हैं 2017 सप्लीमेंट्री। गोपियों ने उद्धव को कृष्ण के द्वारा किस राजधर्म का पालन करने के लिए कहा। तो ये प्रश्न लगभग हर साल पूछा गया है एक तरीके से। भानु बंस राकेश कल्कू काव्य पंक्ति किसके लिए कही गई है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए कवि ने क्या उदाहरण दिया और क्यों। आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद की विनम्रता को स्पष्ट कीजिए। गद्यांश के प्रश्न देख लेते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। प्रस्तुत वाक्य किसने और क्यों कहा। अगला है, बाल गोविंद भगत पाठ में ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है, आप कैसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न, लखनवी अंदाज पाठ वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली पर आधारित है, कैसे स्पष्ट कीजिए। अगला, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव विद्यार्थियों पर भी था। स्त्री शिक्षा का उत्तर पाठ हट गया। मांगलिक विधि विधानों में किस वाद्य का प्रयोग करते हैं और क्यों, जानकारी दीजिए। जॉर्ज पंचम की नाक। गैंगटॉक शहर के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। लेखक को प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति अधिक प्रेरित करती है, कैसे स्पष्ट कीजिए। ऐही ठैया झुलनी रामा, ये पाठ हट गया। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन एवं चरित्र को पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। अगला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि दुख या पीड़ा में माता ही अधिक सहायक होती है। इसके बाद हम देखेंगे सीधा वर्ष 2022 का पेपर। उसका कारण ये है कि 2018 में जो है पाठ्यक्रम चेंज हो गया था, जो कि यहाँ तक लागू रहा। तो ये देखते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है। छठा, मनु भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी। नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में है। अगला, उधो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा। परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ। आत्मकथ्य कविता में किसकी अभिव्यक्ति की गई है। माता का आंचल पाठ में किसका चरित्र चित्रण किया गया है। यूमथांग का अर्थ लिखिए, यह कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न, हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने क्या उत्तर दिया। प्रश्न 5, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से किसके चरित्र का उद्घाटन किया गया। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए ही क्यों फेंक दिया। काशी में मरण ही मंगल क्यों माना गया। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार बताइए। गोपियों ने राजधर्म किसे कहा और क्यों।
क्रिया को परिभाषित करते हुए कर्म क्या? ये तो व्याकरण का प्रश्न है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, ऐसा कवि ने क्यों कहा? उत्साह कविता के आधार के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया? ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल कैसे होते थे? माता के अंचल के आधार पर पाठ को बताइए। जॉर्ज पंचम की नाक। तिस्ता नदी कहाँ बहती है? इसकी विशेषताएं लिखिए। यशपाल का जीवन परिचय एवं कृतित्व, यतीन्द्र मिश्र का व्यक्तित्व कृतित्व, तो आप इसको देख लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संक्षेप में लिखिए। एक कहानी यह भी पाठ मनु भंडारी के साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया, स्पष्ट कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, ऐसा बाल गोविंद भगत ने क्यों कहा? यह दंतरित मुस्कान कविता में कवि क्या संदेश देते हैं? छाया मत छूना, शायद ये पाठ हट गया है। और अंतिम पेपर जो है हमारा 2023 का है, इसके प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सामाजिक, गणित और विज्ञान विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न इनके वीडियो आपको दे सकें। बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है? अगला, नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओठ पोंछकर किस भाव को दर्शाया? ये प्रश्न दोबारा पूछा गया। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किसके संबंध में है? एक कहानी यह भी पाठ में मनु भंडारी पर किस का प्रभाव अधिक उभर कर आया? गोपियों ने हारिल की लकड़ी, ये 5वीं 6ठी बार ये प्रश्न आया है। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मरकंद भाव को स्पष्ट कीजिए। खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ, उपयुक्त वाक्य किसने किससे कही? दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर निकल आई थी, अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिवस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? कैप्टन जी ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया? भगत का निर्णय अटल था, ये प्रश्न भी तीसरा रिपीट हो रहा है। नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा, बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की? लखनवी अंदाज के आधार पर लिखिए। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं। गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया? ये प्रश्न भी कई बार आया है। लक्ष्मण के वचनों से बड़े हुए परशुराम जी क्रोध को किसने और कैसे शांत किया? संगीतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है? कि उसे सुख का आभास होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, कवि ऋतुराज ने ऐसा क्यों कहा? कवि लॉन्ग स्टॉक जगह का क्या महत्व है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। यह हट गया है। माता का आंचल पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्पष्ट कीजिए। कवि सूरदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्पष्ट कीजिए। मनु भंडारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को, तो आपको लेखक और कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद कर लेना चाहिए, टू द पॉइंट, ताकि हम लिख सकें। लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा की हट गया है। संगीत एक आराधना है, कैसे नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बताइए। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्साह कविता में कवि ने बादल के माध्यम से क्या कहा है? तो दोस्तों, ये थे हमारे वर्ष 2013 से लेकर 2023 तक के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए कृतिका और क्षितिज के प्रश्न। अगला वीडियो निबंध और पत्र कौन कौन से पूछे गए हैं, कौन कौन सा निबंध आ सकता है, इसके बारे में होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।